Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. So we are discussing chapter number 7 electrochemistry. लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्निक पढ़ी थी, यानी उसका प्रोसीजर पढ़ा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक मेटल जो हमने डिपॉजिट करनी है उसको हम जो है वो कैथोड के तौर पे एनोड के तौर पे लेते हैं, और दूसरी मेटल यानी आयरन शीट जो हम जिसके ऊपर हमने कोई भी कोटिंग करनी है उसको हम एनोड के कैथोड के तौर पे लेते हैं। तो जो भी चीज़ हमने कोट करनी हो यानी डिज़ोल्व करके, यानी टिन है, क्रोमियम है, उसको हम एनोड के तौर पे लेते हैं, और जिस भी चीज़ के ऊपर हमने कोटिंग करनी हो उसको हम कैथोड के तौर पे लेते हैं। तो हम उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिप कर देते हैं। फिर हमने बैटरी के साथ कनेक्शन करना है उनका, और करंट पास थ्रू के साथ करंट पास करना है, और उसके साथ जो है वो आयंस ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। फिर एनोड से जो है वो सारी की सारी मेटल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है कैथोड के ऊपर। तो इस तरह आयंस की माइग्रेशन के साथ हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो है वो प्रोसेस काम करता है। आज जो है वो हमने स्पेसिफ़िक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्निक्स पढ़नी है, यानी हमने उस दिन जो है वो जनरली टर्म डिस्कस की थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। आज जो है वो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस करेंगे सिल्वर की और क्रोमियम की। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज़ कैरिड आउट बाय एस्टेब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट कंडीशन कि जो हमारे पास सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो कैसे होती है कि हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक बीकर होता है जिसके अंदर हमारा लिक्विड सोल्यूशन होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड के तौर पे परफॉर्म करता है और दूसरा एनोड का फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। द प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप एक्ट्स एज एनोड दैट इज़ डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। हमारे पास एक प्योर पीस होता है सिल्वर का जो कि एनोड की तौर पे परफॉर्म करता है, क्योंकि एनोड जो है इससे आयंस माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ। इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास यानी इलेक्ट्रोलाइट वो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर डिप होगा। द कैथोड इज़ मेटलिक ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड सच एज स्पून। फॉर एग्जांपल हमने स्पून की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो हमने एक चम्मच लेना है जिसको हमने कैथोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। When the current passes through the cell, the anode dissolves to produce Ag ions। जब हम इस सेल के थ्रू करंट को पास करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एनोड जो है पूरे का पूरा सिल्वर आयन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, दैट माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, और ये कैथोड की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। एट कैथोड दे आर डिस्चार्ज्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट स्पून, यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है चम्मच है इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो सिल्वर के आयंस हैं वो सारे पहले इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो मर्ज होंगे, जो हमारे पास सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का। उसके बाद जो है ये विद द मूवमेंट ऑफ आयंस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा स्पून जो है वो सिल्वर कोटिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट की हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मौजूद है, आप देख सकते हैं एक बीकर है, उसके अंदर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। जो हमारे पास सिल्वर की शीट है उसको हमने एनोड पॉजिटिव के तौर पे कर लिया हुआ है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्पून जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको हमने कैथोड नेगेटिव के तौर पे लिया हुआ है। तो क्या होगा, जब ये बैटरी है इसके अंदर से हम करंट पास करवाएंगे तो ये एनोड जो है सारे का सारा पहले इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा यानी Ag आइंस बनाएगा। इसके बाद फिर मूवमेंट ऑफ आइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी तो ये सारे के सारे स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर पार्टिकल्स हमारे। तो हमारा स्पून जो है वो सिल्वर का कोट हो जाएगा। नीचे हमारे पास रिएक्शंस हैं। एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Ag सॉलिड था, करंट पास होने के थ्रू Ag ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डिनोट किए, डोनेट करने के बाद ये एक्वियस फॉर्म के अंदर आ गया, यानी यहाँ पर हो गई ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। कैथोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस होगा, बिकॉज सिल्वर है, सिल्वर ने जो है यही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं और Ag सॉलिड के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाना है, यानी स्पून के अंदर डिपॉजिट हो जाना है। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस होगा रिडक्शन का। नेक्स्ट वन हमारे पास प्लेटिंग है क्रोमियम की। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज़ कैरिड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ सिल्वर। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक तो है कि सिर्फ हमने मेटल चेंज करनी है, यानी सिल्वर की जगह क्रोमियम कर दिया है। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज डिप्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट कंटेनिंग अ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड दैट एक्ट्स एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जाहिर सी बात है जब हमारी मेटल चेंज हुई है यानी सिल्वर से क्रोमियम हुई है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी चेंज होगा। जो सिल्वर नाइट्रेट था पहले, अब वो हमारे पास क्रोमियम सल्फेट हो गया, और उसके साथ हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करेगा। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट्स एज कैथोड विद एनोड इज मेड ऑफ एंटीनोमियल लेड। जो हमने ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोप्लेट करना है यानी जिसके ऊपर हमारी मेटल
क्रोमियम डिपॉजिट होगी उसको हमने कैथोड के ऊपर रखना है। वाइल एनोड इज़ मेड ऑफ एंटीनोमियल लेड, जबकि एनोड जो है ये लेड से बने होगा। द इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेज एंड प्रोवाइड्स क्रोमियम आइंस। जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होगा, जो हमारा लिक्विड सोल्यूशन है वो जो है क्रोमियम आइंस के अंदर कन्वर्ट होगा, विच रिड्यूस एंड डिपॉजिट एट कैथोड, और फिर ये कैथोड के ऊपर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस द फॉलोइंग आइंस। सबसे पहले क्रोमियम सल्फेट है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे Cr2SO4 थ्राइस, 2 क्रोमियम के आइंस बनेंगे और 3 सल्फेट के आइंस बनेंगे वाटर के अंदर। अब इलेक्ट्रोड्स के, ये तो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हो गया। अब इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, एनोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के अंदर, यानी एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। इसी तरह कैथोड के ऊपर हमारा क्रोमियम आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और क्रोमियम सॉलिड के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कैथोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो इस तरह हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी हम क्लियर कर सकते हैं कि एक मेटल की जो है वो हम दूसरी मेटल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह करते हैं। तो आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अभी हमने सिल्वर और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिफरेंट मेटल्स की इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।